नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं नागराज सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, नागराज और शंकर शहंशाह पार्ट 2। और मैंने देखा वह उस आश्रम में जा रहा है। शंकर शहंशाह के आश्रम में पहुंचकर गोगा बोला, मुझे बचा लो स्वामी शंकर शहंशाह। शंकर शहंशाह बोले, बच्चे को भीतर ले जाओ, हम अभी आते हैं। बस भक्तों, अब हम विश्राम करना चाहते हैं। अभी स्वामी भीतर पहुंचा ही था कि तूफान की तरह मैं भीतर दाखिल हुआ। मुझे देखते ही गोगा पागलों के समान चीखा, यही है शंकर शहंशाह जो मेरी मौत बनके मेरे पीछे पड़ा है। वह मणि जो हमने तुम्हें बेची थी। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, मैंने अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। गोगा चीख पड़ा, इच्छाधारी सांप। शंकर शहंशाह ने कहा, कौन हो तुम? विषप्रिय बोला, मुझे वह मणि दे दो शंकर शहंशाह। मैं वह मणि लेने ही सैकड़ों मील दूर अपने द्वीप से यहाँ आया हूँ। शंकर शहंशाह ने कहा, यह गोगा क्या कह रहा था? इच्छाधारी सांप का क्या चक्कर है? विषप्रिय ने सोचा, ओह, इसे कोई झूठी कहानी सुनानी होगी। वह बोला, वह मणि हमारे देवता इच्छाधारी सांप की है, जिसे टॉम और गोगा चुरा लाए थे। अगर ये मणि वापस देवता की मूर्ति पर न प्रतिष्ठित की गई तो देवता का कहर हमारे पूरे द्वीप पर टूट पड़ेगा। मुझे वह मणि दे दो स्वामी शंकर शहंशाह, बदले में तुम जितनी चाहोगे कीमत मैं तुम्हें दूंगा। शंकर शहंशाह ने कहा, मगर गोगा ने तो मुझे कोई और ही कहानी सुनाई थी कि उन्होंने मणि को एक सपेरे से हासिल किया था। विषप्रिय बोला, मैं ही वह सपेरा हूँ। शंकर शहंशाह ने कहा, तुम सपेरे हो? स्वामी ने डमरू बजाया। डमरू की आवाज़ सुनकर एक शिष्य बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद वह शिष्य एक बीन लेकर पहुंचा। शंकर शहंशाह ने कहा, ये बीन बजाकर दिखाओ। शंकर शहंशाह सोचने लगा, अगर ये सपेरा है तो बीन अवश्य बजा लेगा। मैंने बीन बजानी आरंभ की और देखते ही देखते कई सांप आश्रम में दाखिल हो गए। बॉब ने कहा, बंद करो, बीन बजानी बंद करो। मैंने तुरंत बीन बजानी बंद कर दी। सांप धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गए। शंकर शहंशाह बोला, अद्भुत कमाल का फन है तुम्हारे अंदर। विषप्रिय ने कहा, अब तो तुम्हें यकीन आ गया है कि मैं ही वो सपेरा हूँ। और अचानक कुछ सोचते सोचते स्वामी शंकर शहंशाह की आंखें चमक उठी। वह सोचने लगा, अगर एक स्नैक शो हो और उसमें ये बीन बजाकर दूसरे सांपों के साथ साथ नागराज को। वाह, उसने डमरू बजाया। बॉब ने कहा, बॉब आपका संकेत समझ गया है शंकर शहंशाह। शंकर शहंशाह ने कहा, सुनो विषप्रिय, अगर तुम चाहते हो कि मणि वापस तुम्हें मिले तो तुम्हें हमारा आदेश मानना होगा। विषप्रिय ने कहा, मानूंगा, कहकर देखो। विषप्रिय ने कहा, और बस नागराज, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इस शो के पीछे उनका क्या मकसद है। मैं तो स्टेज पर तुम्हें देखकर उछल ही पड़ा था। तुम कौन हो नागराज, और ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? नागराज ने कहा, नागराज के पीछे जुर्म की पूरी दुनिया पड़ी हुई है विषप्रिय। अकेले फ्रांस के माफिया ने ही मेरे सिर की कीमत 2 करोड़ रुपए रखी है। विषप्रिय बोला, लेकिन नागराज, ये लोग तुम्हें मारना नहीं चाहते, बल्कि ब्रेन वॉश करके तुम्हें नीलाम करना चाहते हैं। नागराज ने कहा, ओह, अच्छा हुआ तुमने मुझे इनके इरादों की भनक दे दी। और अब मैं तुम्हें बता दूं विषप्रिय कि मैं यहाँ बम्बई क्यों आया हूँ। स्वामी के रूप में शैतान इस शंकर शहंशाह के मादक पदार्थ रैकेट का सफाया करने पूरी बम्बई में फैले इस धूर्त के भगवा वस्त्रधारी एजेंट डमरुओं में चरस, अफीम, गांजा सप्लाई करके युवा पीढ़ी को खोखला कर रहे हैं। यहाँ बम्बई आया तो मैं उसे अपने जाल में फंसाने था, लेकिन उल्टा उसी के जाल में मैं फंस गया। विषप्रिय, अब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुझे मेरी शक्तियाँ लौटा दो। डॉक्टर ब्रेनो के आने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारी मणि भी वापस दिलाऊंगा। विषप्रिय ने कहा, मैं कुछ ही देर में तुम्हें तुम्हारी सर्प शक्तियाँ लौटा सकता हूँ। मेरा इंतज़ार करना नागराज, मैं बीन लेकर अभी आता हूँ। विषप्रिय को गए कुछ ही देर बीती होगी कि शंकर शहंशाह वहाँ आ पहुँचा और बोला, तैयार हो जाओ नागराज, डॉक्टर ब्रेनो तुम्हारा ब्रेन वॉश करने की ख्वाहिश रखते हैं। नागराज सोचने लगा, ब्रेन वॉश तो मैं करूँगा तुम्हारा, कुछ देर रुको। डॉक्टर ब्रेनो अपनी तैयारी में जुट गया। नागराज सोचने लगा, विषप्रिय को आने में देर न हो जाए। शंकर शहंशाह ने कहा, अब कुछ ही दिनों में तुम हमारे गुलाम बन जाओगे नागराज। डॉक्टर ब्रेनो बोले, अब मैं वह बटन दबाने जा रहा हूँ नागराज, जिससे तुम्हारा मस्तिष्क सुन्न हो जाएगा। नागराज ने सोचा, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। उफ, कहीं। और ठीक इसी पल बीन की एक धुन बजी। बीन की ध्वनि सुनते ही शंकर शहंशाह उछल पड़ा और बोला, उफ, यह बीन। नागराज ने सोचा, ठीक समय पर पहुंचे विषप्रिय। शंकर शहंशाह ने सोचा, इसका मतलब विषप्रिय आज़ाद हो चुका है
और अब वह कहीं नागराज की सर्प शक्तियाँ वक्त से पहले ही नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। गुस्से से उबलता शंकर शहंशाह बाहर भागा और बोला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा विषप्रिय धोखेबाज। आवाज़ उस कमरे से आ रही है, तोड़ दो दरवाज़ा, खत्म कर दो उसे। बॉब दरवाज़ा तोड़ने लगा। कुछ ही देर में दरवाज़ा टूट गया। दरवाज़ा टूटते ही वे उछल पड़े। अरे सांप सांप, शंकर शहंशाह ने कहा। कमीने। त्रिशूल विषप्रिय की छाती में जा धंसा, लेकिन उसने बीन बजाना बंद नहीं किया। पीड़ा से उसका सारा चेहरा लाल हो उठा, किंतु बीन की लय न टूटी। शंकर शहंशाह ने कहा, नागराज को खत्म कर दो बॉब। उधर डॉक्टर ब्रेनो प्रयोगशाला में सांप देखकर भय से कांप उठा। अरे सांप, नागराज बोला। ओह, मेरी सर्प शक्तियाँ लौट आई। पलक झपकते ही सभी सांप नागराज के जिस्म में समा गए। अब नागराज पहले के समान शक्तिशाली हो चुका था। उसने अपने बंधन तोड़ डाले। नागराज ने कहा, अब मैं तुम्हारा मस्तिष्क सुन करूंगा डॉक्टर। डॉक्टर ब्रेनो बोले, नहीं, मुझे माफ़ कर दो नागराज, मुझे छोड़ दो नागराज। नागराज ने बटन दबा दिया। एकाएक बीन की आवाज़ आनी बंद हो गई। नागराज बाहर निकला और बोला, विषप्रिय, ओ विषप्रिय, यह क्या हो गया? विषप्रिय ने कहा, मेरा समय पूरा हो गया मित्र, तुमसे एक विनती है, मणि को वापस नागमणि द्वीप पर पहुंचा देना। नागराज ने कहा, तुम्हारी जान बच सकती है, मैं तुम्हें अस्पताल। विषप्रिय बोला, नहीं नागराज, उस कमीने शंकर शहंशाह को जीवित मत जाने दो, उसे रोको, उसे समाप्त कर दो। जाओ नागराज, जल्दी। नागराज ने कहा, शंकर शहंशाह, मैं आ रहा हूँ। बाहर निकलते ही रीछ व बॉब ने नागराज का रास्ता रोक लिया। रीछ बोला, अब तुम बचकर नहीं जाओगे। नागराज ने कहा, ओह तुम। बॉब ने कंटीले स्टील के गोले से वार कर दिया। रीछ की शारीरिक शक्ति से वह परिचित था। रीछ ने जैसे ही हमला किया, नागराज ने उसे अजगर दांव में जकड़ लिया और इस बार अजगर दांव से रीछ अपनी पसलियां टूटने से बचा नहीं सका। रीछ को समाप्त कर नागराज अभी पलटा ही था कि बॉब ने पुनः वार कर दिया, लेकिन नागराज ने बॉब को एक तीव्र झटका दिया। फिर नागराज का कहर उन सब पर टूट पड़ा। नागराज ने गोला बॉब की ओर उछाल फेंका। नागराज ने सबको चित कर दिया और सोचने लगा, शंकर शहंशाह अभी इस बिल्डिंग से नहीं निकल पाया होगा। वह रहा और फिर ठीक यमदूत की तरह नागराज उसके सामने जा खड़ा हुआ। शंकर शहंशाह ने कहा, तुम। नागराज बोला, आओ शंकर शहंशाह, तुम्हारा ही इंतजार था। शंकर शहंशाह वापस ऊपर की ओर भागा। सीढ़ियां चढ़ता हुआ वह छत पर पहुंच गया। नागराज भी ऊपर आ पहुंचा और बोला, कहाँ गया? अचानक टंकी के ऊपर से नागराज को किसी ने धक्का दिया। धक्का देने के साथ ही शंकर शहंशाह ने टंकी के दूसरी ओर कूदना चाहा, लेकिन हड़बड़ाहट में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह एक बहुमंजिली इमारत से लटक गया। नागराज को देखते ही शंकर शहंशाह गिड़गिड़ा उठा, मुझे बचा लो नागराज। नागराज ने कहा, विषप्रिय की मणि लौटा दो। शंकर शहंशाह बोला, वह मेरे डमरू में है। नागराज ने कहा, और क्या क्या है डमरू में? शंकर शहंशाह ने कहा, चरस, अफीम, गांजा। मुझे बचा लो नागराज। नागराज बोला, अच्छा, कोशिश करता हूँ। नागराज ने नागरस्सी नीचे लटकाई और बोला, इस नागरस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाओ। शहंशाह ने नागरस्सी पकड़ ली। इस प्रकार वह वापस छत पर आ खड़ा हुआ। नागराज बोला, अगर तुम नीचे गिर जाते तो तुम्हारी हड्डी पसली भी नहीं मिलती। शंकर शहंशाह ने सोचा, तुम्हारा अब यही हाल होगा नागराज। अचानक शंकर शहंशाह के हाथ नागराज को धक्का देने के लिए बढ़े। उसने कहा, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा नागराज। लेकिन नागराज ऐन वक्त पर एक तरफ हट गया और शंकर शहंशाह अपनी ही झांक में छत से नीचे जा गिरा। नागराज सोचने लगा, बेचारा मुझे खत्म करने का अरमान लिए ही समाप्त हो गया। नागराज वापस लौटा। उसने सोचा, शंकर शहंशाह का डमरू विषप्रिय के आसपास ही गिरा होगा। वह विषप्रिय के पास पहुंचा और बोला, यह रहा। नागराज ने डमरू को खोला। वह मणि बाहर निकल आई। नागराज सोचने लगा, ओह, इस मणि के लिए ही विषप्रिय अपनी जान पर खेल गया। मुझे यह मणि नागमणि द्वीप तक पहुंचानी होगी, लेकिन मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? अरे, यह नक्शा। नागराज ने कहा, तुमने मेरी समस्या हल कर दी है दोस्त विषप्रिय। नागराज ने विधिवत उसका अंतिम संस्कार किया। फिर बम्बई पुलिस कमिश्नर को फ़ोन कर उसने आश्रम पर छापा मारने को कहा और अंत में वह नागमणि द्वीप तक जा पहुंचा। नागराज सोचने लगा, नागमणि द्वीप के इच्छाधारी सांप आज भी विषप्रिय का इंतजार करते लगते हैं। कहीं ये मुझ पर हमला न करें, इसलिए इन्हें मणि दिखानी चाहिए। पुजारी बाबा के नेतृत्व में खड़े इच्छाधारी सांप मणि देखकर उछल पड़े और बोले, इसके पास तो देवी की मणि है। विसर्पी ने कहा, लेकिन विषप्रिय।
नागराज किनारे पर उतर आया, जहाँ विषप्रिय का इंतजार करते हुए इच्छाधारी सांपों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। पुजारी बाबा बोले, तुम कौन हो युवक, और विषप्रिय कहाँ है? नागराज ने कहा, मेरा नाम नागराज है, यह आपकी अमानत है मेरे पास, और मुझे अफसोस है कि विषप्रिय अब इस दुनिया में नहीं है। विसर्पी बोली, नहीं भैया। नागराज ने कहा, मरते समय उसने मुझसे इस मणि को इस द्वीप तक पहुंचाने का वचन लिया था, इसलिए मैं उसके हत्यारों को सजा देने के बाद यहाँ आया हूँ। पुजारी बाबा ने कहा, तुम महान हो नागराज, हम चाहते हैं कि तुम स्वयं अपने हाथों से इस मणि को देवी पर स्थापित करो। नागराज ने उनका अनुरोध मान लिया। फिर जैसे ही नागराज मणि स्थापित कर नीचे उतरा कि देवी के हाथ में थमी माला उसके गले में आ पड़ी। यह देख विसर्पी कह उठी, नागराज, हमारी देवी का आशीर्वाद तुम्हें मिल गया, हम चाहते हैं कि अब तुम यहीं रहो। नागराज ने कहा, ओह। पुजारी बाबा बोले, इस द्वीप की बागडोर मैं तुम्हें सौंपता हूँ नागराज, आज से तुम यहाँ के राजा हो। तो यह थी नागराज की एक धमाकेदार कॉमिक्स। ऐसी ही धमाकेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।